राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको कलियुग के आगमन के बारे में बताऊंगा। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद धर्म की पुनर्स्थापना हुई और अधर्म पर विजय प्राप्त की गई। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा हेतु इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने 35 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर मानवता का मार्गदर्शन किया। जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो गया तब उन्होंने पृथ्वी लोक का त्याग कर अपना देह छोड़ दिया और वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागते ही अधर्म रूपी शक्ति, जिसे कली कहा गया, अंधकार से बाहर निकल आया। कली राक्षस, अधर्म, पाप, लोभ, मोह और भ्रष्टाचार का प्रतीक था। श्री कृष्ण के रहते हुए वह प्रकट नहीं हो सका क्योंकि उनके तेज और धर्म की शक्ति के आगे उसका कोई अस्तित्व नहीं था। जैसे ही श्री कृष्ण इस लोक से विदा हुए, कली ने अवसर देखा और हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। उस समय हस्तिनापुर पर शासन अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित कर रहे थे, जो एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। कली ने राजा परीक्षित से राज्य में प्रवेश की अनुमति मांगी। राजा ने उसे तुरंत मना कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि कली का अस्तित्व अधर्म और पाप को जन्म देता है। लेकिन कली बार बार निवेदन करता रहा और राजा से करुणा की याचना करता रहा। अंततः राजा परीक्षित ने उसे कुछ विशेष स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ शराब पी जाती है, जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, जहाँ सोना अर्थात खजाना हो, क्योंकि सोना लोभ और अहंकार को जन्म देता है। कली ने इन सभी स्थानों को अपने वास स्थल बना लिया, लेकिन उसकी चतुराई यही समाप्त नहीं हुई। उसने एक और उपाय खोजा। वह राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में भी छिप गया। सोना एक ऐसा तत्व है जिसमें लोभ और अहम का वास होता है, और कली वहीं बस गया। धीरे धीरे कली ने राजा परीक्षित के मन पर प्रभाव डालना शुरू किया। एक समय ऐसा आया जब धर्मनिष्ठ राजा भी अपने कर्तव्यों से भटकने लगे। वे क्रोधित और स्वार्थी हो गए। एक बार उन्होंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, जो कि उनके स्वभाव के विपरीत था। यही वह घटना थी जिसने आगे चलकर राजा परीक्षित के विनाश का मार्ग प्रशस्त किया। राजा के व्यवहार में आए इस परिवर्तन को देखकर उनके मंत्रीगण भी बदल गए। वे भी अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। धीरे धीरे पूरा राज्य इस बुराई की चपेट में आ गया। इस प्रकार कली ने हस्तिनापुर में अपने पांव जमाए और वहीं से कलियुग की शुरुआत हुई। एक ऐसा युग जिसमें सत्य, धर्म, शांति और सद्गुणों की हानि होती है और पाप, अधर्म, मोह, लोभ और हिंसा का होता है। कहा जाता है कि कलियुग का यही स्वभाव है, धीरे धीरे सभी जगह फैल जाना और मानव के अंतर्मन में वास करना। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि कलियुग में भक्ति सबसे सरल मार्ग है मोक्ष का, क्योंकि भगवान का नाम स्मरण ही इस युग में सबसे प्रभावी उपाय है अधर्म से बचने का। ये कथा केवल एक पौराणिक वर्णन नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक शिक्षा भी देती है। ये कि लोभ, क्रोध, वासना और मोह जब व्यक्ति के भीतर स्थान बना लेते हैं, तब वह स्वयं अपने धर्म से भटक जाता है। चाहे वह कितना भी धर्मात्मा क्यों न हो, यदि विवेक और आत्मसंयम नहीं रखा गया तो कली जैसे विकार मन में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए कलियुग में भी यदि भगवान का स्मरण, सच्चाई, करुणा और धर्म को अपनाया जाए तो कली का प्रभाव निष्प्रभावी हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।